मौजूदा सियासी हालात में मेरे जहन में काफी सवाल थे जो मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पूछना चाहता था। इस सिलसिले में 2.5 साल बाद मेरा इमरान खान साहब से राब्ता हुआ और कल रात 11 बजे मेरी उनसे 1 घंटे की मुलाकात हुई। स्टाफ मेंबर हमें लेने के लिए बाहर आए। जब घर के अंदर पहुंचे तो सिर्फ 3 या 4 अफराद नजर आए जो उनके जाती मुलाजमीन या सिक्योरिटी स्टाफ के लोग थे। जब हम अंदर पहुंचे तो वहां तहरीक इंसाफ का कोई लीडर मौजूद नहीं था और खान साहब अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ हमारा इस्तकबाल किया। खान साहब ने शलवार कुर्ता और जॉगर्स पहने हुए थे। सबसे पहले मैंने उनसे उनकी टांग की चोट और सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चोट पहले से बहुत बेहतर है, बस पैर कभी कभार सुन हो जाता है। हाल अहवाल पूछने के बाद जब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो इमरान खान ने एक नामवर एंकर के बारे में तफसील से बातचीत की। बातों से महसूस हुआ कि वो एंकर खान साहब को ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद बात सियासत पर आ गई और उनकी गिरफ्तारी के बाद की सूरत-ए-हाल और कोर कमांडर हाउस पर होने वाले हमले का जिक्र हुआ। इमरान खान का मानना है कि ये सब उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि उनको मोटरवे या और कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां पूरा मीडिया मौजूद था। उनके मुताबिक शीशे तोड़कर गिरफ्तारी के मनाजिर देखने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बाहर आना और एहतजाज करना फितरी रद्द-ए-अमल था। इमरान खान के मुताबिक चंद ऐसे अनासिर एहतजाज में शामिल हुए जिन्होंने तोड़फोड़ की और आग लगाई, लेकिन इन सब कामों का मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं, टिकट होल्डर्स और कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मंगल को उनकी और बुशरा बीवी की अलकादर ट्रस्ट केस में पेशी है और उन्हें 80% यकीन है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह केस बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान का कहना था कि अलकादर ट्रस्ट की जमीन ट्रस्टी के तौर पर उनके और बुशरा बीबी के नाम हुई है और वो इस जमीन को ना बेच सकते हैं, ना किसी किस्म का माली फायदा उठा सकते हैं। ये जमीन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह शौकत खानम अस्पताल या नमल यूनिवर्सिटी की जमीन ट्रस्ट के नाम है। खान साहब का कहना था कि यह समझना ही गलत है कि मलिक रियाज से यह जमीन किसी फायदे के एवज ली गई। बरतानिया से आने वाले पैसों के बारे में उन्होंने कहा कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अगर हुकूमत ये समझती है कि ये पैसे हुकूमती मलकियत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इन पैसों की हवालगी का केस क्यों नहीं करती। इसी बात पर मैंने उनसे सवाल किया कि बुशरा बीबी को 5 क़िरात हीरे की अंगूठी देने का मामला भी तो है जिसकी ऑडियो लीक हुई थी। इस पर इमरान खान ने कहा कि ये 2 खवातीन की फोन पर आपस की बातचीत थी। जहां तक बुशरा बीबी की बात है तो उनको ये 5 क़िरात हीरे की अंगूठी कभी दी ही नहीं गई। यहाँ पर खान साहब ने एक वाकया भी सुनाया जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा ने बुशरा बीबी को कुछ जेवरात तोहफे में देने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने वो जेवरात लेने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से पूछा कि क्या वो या उनकी पार्टी पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कौमी असेंबली में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर मैंने सवाल किया कि क्या आप खुद भी कौमी असेंबली जाने को तैयार हैं, तो उनका कहना था कि मुझे पता है कि अगर मैं कौमी असेंबली जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पर मैंने दोबारा सवाल किया कि अगर आपका रास्ता क्लियर रहता है तो क्या आप असेंबली में वापस जाएंगे, तो उनका जवाब था कि मुझे असेंबली में वापस जाने में कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैंने उनसे अमरीकी रुकने कांग्रेस के साथ गुफ्तगू के बारे में सवाल किया कि आपको एक अमरीकी रुकने कांग्रेस से ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। इस सवाल पर उनका कहना था कि मैंने अमरीकी पार्लियामेंट की खातून रुकन को सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हमारे लिए आवाज बुलंद करे। मैंने हुकूमत में वापसी के लिए उनसे कोई मदद नहीं मांगी थी। इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर की इंसानी हकूक की एजेंसियों को पाकिस्तान के हालात पर आवाज उठाने का मैं कहता रहता हूं। एक हैरानकुन बात खान साहब ने यह भी बताई कि एक तासुर दिया जा रहा है कि यह जूम कॉल की मीटिंग थी। खान साहब के बकौल ये जूम कॉल की मीटिंग नहीं थी बल्कि व्हाट्सएप कॉल थी जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी हर कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। इस पर मैंने इमरान खान से पूछा कि आप अपना फोन तब्दील क्यों नहीं कर लेते, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपना फोन एक बार पहले तब्दील कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी हर कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। नाज़रीन, यहां आपको यह भी बताता चलूं कि जब हमारी इमरान खान से ये बातचीत हो रही थी तो उस वक्त हमारे फोन और खान साहब का फोन भी कमरे से बाहर रख दिए गए थे। मैंने इमरान खान से पूछा कि बहुत से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है, तो उनका जवाब यह था कि मुझे इन हालात का इल्म है जिसके तहत लोगों को पार्टी छोड़ने का ऐलान करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ आमिर कियानी के छोड़ कर जाने का दुख है क्योंकि वो उनके बहुत पुराने साथी थे।
नाज़रीन, मैंने खान साहब से कहा कि पूरा मुल्क चाहता है कि सियासी अफरा-तफरी का माहौल खत्म हो, आप मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आते? इस बात पर उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि मुज़ाकरात किए किससे जाएं? अगर आप ये समझते हैं कि पीडीएम के साथ मुज़ाकरात से कोई हल निकलेगा तो मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि हम पहले मुज़ाकरात करके देख चुके हैं और इन मुज़ाकरात के बाद मामलात मजीद खराब हो गए। नाज़रीन, जब मैंने दोबारा जोर दिया कि मुल्क के लिए आपको मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए तो खान साहब का कहना था कि मैं हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। नाज़रीन, कुछ हकायक से वाकफियत की बिना पर मेरा यह ख्याल है कि दो अहम शख्सियात ने अपना किरदार अदा करके मौजूदा आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान कई गलत फहमियां पैदा कर दी हैं और मामलात काफी खराब हैं। इस सवाल पर खान साहब का जवाब था कि यह तासुरी गलत है कि उनकी आर्मी चीफ से कोई मुखालफत है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पाक फौज की इज्जत करते हैं और आज भी समझते हैं कि मुल्क की सलामती और बका की जामिन पाक फौज ही है। अपनी गुफ्तगू में खान साहब ने बार बार इस खदशे का इजहार किया कि या तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा या कम से कम जेल में डाल दिया जाएगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मुल्क छोड़ने की पेशकश भी की गई है तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई और अगर ऐसी कोई ऑफर की गई तो भी वो किसी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका साथ दिया। नाज़रीन, जब मैंने इमरान खान से पूछा कि एक खबर के मुताबिक उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था कि दौरान हिरासत शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ तोते की तरह बोल रहा है, तो इमरान खान ने इसकी तरदीद की कि जनरल बाजवा ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। नाज़रीन, इमरान खान से बातचीत जारी थी कि पैगाम आया कि पंजाब असेंबली के स्पीकर सप्तान खान इमरान खान साहब से मिलने के लिए आ गए हैं। इस पैगाम पर हमारी नशिस्त बर्खास्त हुई। नाज़रीन, मेरी ये मुलाकात तकरीबन 2.5 साल के बाद इमरान खान साहब से हुई। इस मुलाकात में जहां पे काफी खुशगवार गुफ्तगू हुई